चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली 12.3 के सवालों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 1470 रुपये हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो लिखिए हमें क्या दिया है। हमें दिया है 7 मीटर कपड़े का मूल्य इज इक्वल टू 1470 रुपये। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं 7 मीटर कपड़े का मूल्य दिया है। तो स्टूडेंट हम लोग 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकाल लेते हैं पहले। तो लिखिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य, 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या हो जाएगा। 1470 को हम 7 से भाग दे देंगे। देखिए 1470 को 7 से भाग देंगे तो हमें 1 मीटर कपड़े का मूल्य मिल जाएगा। तो भाग दीजिए, 7 दूनी 14, 7 इक्के 7, 7 शून्य शून्य। तो यहाँ पर 1 मीटर कपड़े का मूल्य स्टूडेंट क्या आ गया हमारे पास। 1 मीटर कपड़े का मूल्य हमारे पास आ गया है 210 रुपये। अब हमें 1 मीटर कपड़े का मूल्य मिल गया है। अब हम लोग 5 मीटर कपड़े का मूल्य निकाल सकते हैं। लिखिए इसलिए 5 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 210। भाई 1 मीटर का 210 रुपया है तो 5 मीटर का कितना हो जाएगा, 5 गुणे 210। मल्टीप्लाई करिए, 5 शून्य शून्य, 5 इक्के 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 1050 रुपये। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है। एकता 10 दिन में 3000 अर्जित करती है तो 30 दिन में वह कितना अर्जित करेगी। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। लिखिए एकता द्वारा 10 दिन में कितना अर्जित किया जा रहा है। एकता द्वारा लिखिए 10 दिन में अर्जित किया गया धन, 10 दिन में अर्जित धन कितना है स्टूडेंट, 3000 रुपए है। तो एक दिन में अर्जित किया हुआ रुपया क्या हो जाएगा, किसके बराबर। देखिए एक दिन में अर्जित किया हुआ रुपया किसके बराबर हो जाएगा। देखिए 10 दिन में 3000, तो इस 10 को आप इधर भेजिए तो इधर आएगा, डिवाइड के साथ हो जाएगा 3000, या फिर आप 10 से भाग देंगे तो एक दिन में अर्जित धन मिल जाएगा। तो इसको आप भाग दीजिए तो हमारे पास क्या आ गया, 300 रुपया। तो एकता 10 दिन में, एक दिन में कितने रुपया। देखिए 10 दिन में 3000 अर्जित कर रही है तो हमने एक दिन का निकाला, तो एक दिन में कितना रुपया अर्जित कर रही है, 300 रुपये। लिखिए इसलिए एकता द्वारा 30 दिन में अर्जित किया हुआ धन, 30 दिन में अर्जित धन। भाई एक दिन में 300 अर्जित कर रही है, 30 दिन में कितना अर्जित करेगी। तो मल्टीप्लाई करिए, 3 त्रिक का 9 और 3 जीरो लगा दीजिए तो 9000 रुपये। ठीक स्टूडेंट, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग पढ़िए। यदि पिछले 3 दिन में 276 मिमी वर्षा होती है, ठीक है, मिलीमीटर वर्षा होती है, पिछले 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है तो एक सप्ताह यानी कि 7 दिन में कितने सेंटीमीटर वर्षा होगी, यह मानते हुए कि वर्षा उसी गति से हो रही है। लिखिए और 3 दिन में कितनी बरसात हुई, 276 मिमी वर्षा हुई स्टूडेंट। तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 276 को आप 3 से भाग दे दीजिए, ये जो भाग दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, 3 9 27, 3 दूनी 6,
तो एक दिन में 72 मिलीमीटर की वर्षा हो रही है, लिखिए इसलिए एक सप्ताह में हुई वर्षा बराबर क्या हो जाएगा, एक दिन में 92 और 7 दिन के लिए निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 63, एक क्या हो जाएगा स्टूडेंट 64। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ गया 644 मिलीमीटर वर्षा हुई, लेकिन हमें सेंटीमीटर में निकालना है। तो लिखिए सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे 10 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों डिवाइड कर किए हैं, देखिए यहाँ पर मिलीमीटर था, मिलीमीटर से हमने सेंटीमीटर में चेंज किया है, तो 0.1 अंक यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास हो जाएगा 64.4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट 7 दिन में कितनी वर्षा हुई, 64.4 सेंटीमीटर बरसात हुई। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हो गया। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारे अगले नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसको पढ़िए। 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 91 रुपये 50 पैसे, लिखिए 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य बराबर कितना है, 91 रुपये 50 पैसे है स्टूडेंट। ठीक है, तो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम, देखिए मैं 5 का दिया, हम 1 किलोग्राम का निकाल रहे हैं और उसके बाद जितना पूछा जाएगा उससे मल्टीप्लाई करके आसानी से निकाल लेंगे। तो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य देखिए क्या हो जाएगा भाई, इस 91 रुपये 50 पैसे को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो हमें 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य मिल जाएगा। डिवाइड करिए, 5 1 के 5, 4 9, ये हो जाएगा 41, 5 8 40, 1 41, ये हो गया 15, 5 3 15, 5 0 0। तो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या आ गया, 18 रुपये 30 पैसे। ठीक है, या फिर 18.30 रुपया। तो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य हमारे पास आ गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। देखिए ए नंबर में क्या कहा जा रहा है, 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा। तो चलिए लिखिए 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य, भाई 1 किलोग्राम 18 रुपये 30 पैसे का है, तो 8 किलोग्राम कितने का हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 8 से, 8 0 0, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल 2, 8 अटाई 64 और 2 66 के 6 हासिल 6, 8 के 8 6 14। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, देखिए 2 अंक बाद दशमलव लगाना है तो लगा दीजिए, 146.40 रुपया। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। चलिए आगे देखिए, बी नंबर में देखिए क्या कहा जा रहा है। चलिए हम लोग बी नंबर को हल कर लेते हैं। पूछा जा रहा है रुपया 183 में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है। रुपया 183 में खरीदे जाने वाले गेहूं की मात्रा, जाने वाले गेहूं की मात्रा। तो स्टूडेंट 183 रुपए में कितना खरीदा जाएगा, भाई 183 हमारे पास पूरा रुपया है और 1 किलो का दाम 18 रुपया 30 पैसा है। ठीक है, यहां से देख लीजिए, अब इसको डिवाइड करिए, देखिए क्या आता है। अब यहाँ पर दशमलव है ना, तो दशमलव को आप एक अंक इधर, इसके ऊपर नीचे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, हो जाएगा 1830 और यहाँ पर हो जाएगा 183। अब आप इसको आसानी से हल कर लीजिए, 183 से 183 कट जाएगा और 183 शून्य 183। ठीक है, 183 को शून्य से मल्टीप्लाई शून्य आ जाएगा, तो इसको हमने 10 टाइम, इससे 183 से 1830 को काटेंगे 10 टाइम्स जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया 10 किलोग्राम। तो 183 रुपये में आप कितना खरीद पाओगे, 10 किलोग्राम। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है,
तो इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था हमने इसको सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। पिछले 30 दिनों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस गिरता है। पिछले 30 दिनों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस गिरता है। यदि तापमान की गिरावट इसी गति से जारी रहे तो अगले 10 दिनों में तापमान कितने डिग्री गिरेगा हमें बताना है। ठीक स्टूडेंट, चलिए तो एक दिन में कितना डिग्री गिर रहा है स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो लिखिए 30 दिनों में गिरा हुआ तापमान कितना डिग्री गिरा स्टूडेंट 30 दिन में 15 डिग्री। तो यहां पर लिख दीजिए 15 डिग्री। एक दिन में गिरा हुआ तापमान कितना है देख लीजिए। एक दिन में गिरा हुआ तापमान, तो स्टूडेंट एक दिन में कितना तापमान गिर रहा है इसको आप लोग देखिए। भाई 30 दिन में 15 डिग्री गिर रहा है, तो जब 15 डिग्री को 30 से भाग दे देंगे तो एक दिन में कितना गिर रहा है हमें पता चल जाएगा। तो काट दीजिए 15 के 15, 15 दूनी 30, तो 1.1/2 डिग्री यानी कि आधा डिग्री तापमान डेली गिर रहा है। तो अगले 10 दिनों की बात की जा रही है, लिखिए अगले 10 दिनों में गिरने वाला तापमान क्या हो जाएगा। एक दिन में 1/2 डिग्री गिर रहा है यानी कि आधा डिग्री गिर रहा है, तो 10 दिन में कितना गिरेगा सॉल्व कर लीजिए। 2 1 के 2, 2 5 10, तो हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट 5 डिग्री। और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो अगले 10 दिनों में कितना डिग्री टेम्परेचर गिर जाएगा 5 डिग्री। और स्टूडेंट यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा जा रहा है। साइना 3 महीने का किराया 15,000 देती है। तो लिखिए साइना 3 महीने का किराया कितना देती है 15,000। लिखिए साइना द्वारा 3 महीने में दिया गया किराया, 3 महीने में दिया गया किराया कितना दे रही 3 महीने में 15,000 रुपए। तो लिख दीजिए साइना द्वारा 1 महीने में दिया गया किराया, 1 महीने में कितना दे रही है आप इसको निकाल लीजिए। 1 महीने में दिया गया किराया, तो भाई 15,000 को आप 3 से भाग दे दोगे तो 1 महीने में कितना किराया दिया जा रहा है वो मिल जाएगा। 3 5 15, 3 0 0 3 0 0, 1 महीने में 5,000 रुपया दिया जा रहा है। अब आगे देखिए उस पूरे वर्ष का किराया कितना होगा यदि वर्ष भर किराया समान रहे। वर्ष भर अगर किराया समान रह रहा है तो पूरे वर्ष का किराया कितना हो जाएगा, लिखिए चलिए लिख लेते हैं पूरे वर्ष में दिया गया किराया। पूरे वर्ष में दिया जाने वाला किराया, तो स्टूडेंट 1 महीने का कितना लग रहा है 5,000 रुपए, और एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12। तो भाई 12 महीने में 5,000 आपको प्रत्येक महीने देना है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक वर्ष का मिल जाएगा 12 0 0 12 0 0 12 25 60। ठीक है, तो कितना किराया देना पड़ेगा 60,000 रुपए। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए तो चलिए स्टूडेंट हम लोग 7 नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए 7 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 4 दर्जन केले का मूल्य 180 रुपए। लिखिए 4 दर्जन केले का मूल्य इज इक्वल टू 180 रुपए। तो 1 दर्जन केले का मूल्य क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लिखिए 1 दर्जन केले का मूल्य, 1 दर्जन केले का मूल्य क्या हो जाएगा
180 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 दर्जन केले का मूल्य मिल जाएगा। काटिए, 4 चौके 16, 2 18, 4 पंचे 20, तो 1 दर्जन केले का मूल्य कितना रुपए आ गया? 1 दर्जन केले का मूल्य। तो स्टूडेंट देख लीजिए, 1 दर्जन केले का मूल्य हमारे पास 45 रुपए आ गया। तो हमारे पास कितने रुपए? 90 रुपए। तो लिखिए 90 रुपए में खरीदे जाने वाले, 90 रुपए में खरीदे जाने वाले केले। तो हमारे पास कितने रुपए? 90। 1 दर्जन का मूल्य क्या है? 45 रुपए। तो 45 एक के 45, 45 दूनी क्या हो जाएगा? 90। तो 2 दर्जन। और 2 दर्जन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? 1 दर्जन में अगर हम बात करें तो कितने केले आएंगे? 12। 1 दर्जन बराबर 12 होता है। तो 2 गुणे 12 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24 केले। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है? 72 पुस्तकों का भार 9 किलोग्राम है, ऐसी 40 पुस्तकों का भार कितना होगा? तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 72 पुस्तकों का ग्राम कितना है? भार कितना है? 9 किलोग्राम। लिखिए 72 पुस्तकों का भार कितना दिया है? 9 kg। एक पुस्तक का भार क्या हो जाएगा? एक पुस्तक का भार कितना हो जाएगा? 9 kg को हम डिवाइड करेंगे 72 से, ठीक है। तो 9 एक के 9, 9 अठे 72, क्या आ गया स्टूडेंट? 1/8 किलोग्राम। भाई एक पुस्तक का भार 1/8 किलोग्राम है, तो लिख लीजिए इसलिए 40 पुस्तकों का भार, 40 पुस्तकों का वजन या फिर भार। देखिए एक पुस्तक का वजन 1/8 किलो है और 40 पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा? 40 पुस्तक का भार क्या हो जाएगा? 1/8 गुणे में 40 किलोग्राम, ठीक है। हल कर लीजिए, 8 के 8, 8 पंचे 40, तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर क्या आ गया? 5 किलोग्राम। तो 40 पुस्तकों का भार कितना हो जाएगा? 5 किलोग्राम, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आप लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए। एक ट्रक में 594 किलोमीटर चलने पर 108 लीटर डीजल लगता है। लिख लेते हैं 594 किलोमीटर चलने पर लगने वाला डीजल, कितना स्टूडेंट? 108 लीटर है, ठीक है। और 1 किलोमीटर चलने पर कितना डीजल लगेगा? लिखिए 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलने पर लगने वाला डीजल। तो स्टूडेंट 594 किलोमीटर चलने पर 108 लीटर लग रहा है, तो जब हम लोग 1 किलोमीटर चलेंगे तो कितना लगेगा? 108 बटे में 594, ठीक है। इतना लीटर लग रहा है। अब 1650 किलोमीटर चलने पर लगने वाला, लिखिए 1650 किलोमीटर दूरी तय करने पर लगने वाला डीजल, ठीक है, कितना हो जाएगा स्टूडेंट? देखिए 1 किलोमीटर में 108 बटे 594 लीटर लग रहा है, तो 1650 किलोमीटर चलने पर कितना लगेगा, यही बात हो रही है। अब आप इसको हल कर लीजिए, काटिए इसको। देखिए किससे कटेगा? 5 9 14 4 18, 5 6 11 1 12, 6 से काट दीजिए तो 6 9 54, 5 59,
और ए हो गया 54, 6 9 54, ठीक है। इसको 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 4 16, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 6 से नहीं कटेगा, ठीक है। इसको हम पहले 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटते हैं। इसको आप काटिए, 8 1 9, यहां पर 9 से काट दीजिए, देखें 9 छक 54, 5 59 और 9 छक 54, ठीक है। इसको 9 से काटिए, 9 के 9 1 10, 9 दूनी 18, काट दीजिए। इसको 3 से काटते हैं, 11 से काटते हैं, 3 से काटिए स्टूडेंट, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसको 3 से काटते हैं, 3 चौके 12, ठीक है। अब आप इसको काटिए 2 से, 2 दूनी 4, यहाँ पर काटेंगे तो आ गया 11, इसको काटते हैं इससे, देख कितना आएगा, 11 1 11, 5 16, 11 5 55, 11 0 0, हमारे पास क्या आ गया, 2 गुणे में 150, 2 गुणे 150 आप कर दीजिए, और 2 को आप 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 150 दूनी क्या आ जाएगा, 300 लीटर, ठीक है स्टूडेंट। और आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारे अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। राजू ने 150 में 10 पेन और मनीष ने 84 में 7 पेन खरीदे, ज्ञात कीजिए किसने पेन सस्ते खरीदे, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। राजू ने क्या किया है, चलिए 10 पेन 150 रुपए में, ठीक है। इन्होंने 10 पेन खरीदा कितने में, 150 रुपए में। तो एक पेन कितने में खरीदे आप ये बताइए। इन्होंने एक पेन की कीमत क्या हो जाएगी, 150 बटे में 10 रुपए, तो काट दीजिए। तो ये जो राजू ने पेन खरीदा, ठीक है, एक किसकी बात हो रही है यहाँ पर, राजू की। तो राजू ने एक पेन कितने रुपए में खरीदा स्टूडेंट, 15 रुपए में। चलिए मनीष की बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए मनीष ने 7 पेन कितने रुपए में खरीदे, लिखते चलते हैं, समझ जाइए आप लोग। 7 पेन कितने में खरीदा इन्होंने, 84 रुपए में। तो एक पेन की कीमत क्या हो जाएगी, 84 बटे में 7, ठीक है। तो 7 से काट दीजिए, देखिए क्या आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 12 रुपया। तो इन्होंने एक पेन 15 रुपए में खरीदी, इन्होंने एक पेन 12 रुपए में खरीदी। अब आप लोग देख करके बताइए किन्होंने सस्ते में पेन खरीदा, मनीष ने, ठीक है स्टूडेंट। लिखिए मनीष ने पेन सस्ते में खरीदा, ठीक स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या बात कही जा रही है। अनीस ने 6 ओवर में 42 रन बनाए, ठीक है। अनीस ने 6 ओवर में कितने रन बनाए स्टूडेंट, 42 रन। अनीस की बात हो रही है यहां पर। चलिए अनूप ने 7 ओवर में अनूप ने कितने रन बनाए स्टूडेंट, 63 रन बनाए, ठीक है। चलिए इन्होंने एक ओवर में कितना बनाया, आप लोग एक ओवर के लिए निकाल लीजिए। 42 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो इन्होंने एक ओवर में जितना रन बनाया हमें वो मिल जाएगा, ठीक है। काट दीजिए, 6 सते 42, तो इन्होंने एक ओवर में 7 रन बनाए। यहां पर देखिए एक ओवर में कितना रन आ जाएगा, इनसे देखिए अनूप ने एक ओवर में कितने रन बनाए, 63 बटे में 7, क्या हो जाएगा, 7 9 63, 9 रन बनाए। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, आप लोग बताइए, एक ओवर में किसने अधिक रन बनाए। एक ओवर में अनीस ने 7 रन बनाए हैं और अनूप ने 9 रन बनाए। अब आप देख करके बताइए किसने अधिक बनाए हैं, अनूप ने। लिखिए अनूप ने एक ओवर में अधिक रन बनाए। तो स्टूडेंट इस तरीके से ऐकिक नियम का प्रयोग करते हुए आप लोग सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर देखिए
सबसे पहला हम लोग क्या करते थे, अगर हमें बहुत सारे, यहाँ पर देख सकते हैं 6 ओवर के लिए बात की जा रही थी 42 रन, तो सबसे पहले हमने 1 ओवर में निकाला, उसके बाद हमने बताया किसने ज़्यादा बनाया किसने कम। तो इस तरीके का ये जो मेथड होता है इसे हम लोग ऐकिक नियम कहते हैं, और इस नियम का प्रयोग करते सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं हमने आपको सिखा दिया है। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।